दिल की बात को भले ही कितनी ही छिपाने की कोशिश कर लो, लेकिन वो बात कैसे न कैसे जुबान पर आ ही जाती है। ठीक यही हुआ है मध्य प्रदेश कांग्रेस के एक नेता से। उन्होंने अपने आला कमान की जो बात है, आला कमान जो बात मंच से बार बार कहता है, और उसी बयान को इन नेताजी ने अपनी जुबान से कह दिया है। ये वही बात है जिस बात पर देश में हंगामा मचा हुआ है। ये वही बयान है जो बयान देश के प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह ने दिया था। उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर सबसे पहला अधिकार अल्पसंख्यक और खास तौर पर मुस्लिमों का है। इसी बात को समर्थन करते हुए एमपी कांग्रेस के एक नेता ने बयान दिया है, जिसके बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में हंगामा मच गया है। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित, आप देखना शुरू कर चुके हैं आयुध। आज के वीडियो में हम आपको समझाएंगे कि कैसे कांग्रेस के नेता प्रत्यक्ष रूप से तो करते ही हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से भी मुस्लिम समाज का साफ तौर पर समर्थन करते हुए तुष्टीकरण की राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल इस पूरे मामले को समझने के लिए आपको सबसे पहले राहुल गांधी का वो बयान याद करना होगा, जो बयान आजकल राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के लिए बनाई गई बड़ी बड़ी मंचों से सीधे तौर पर कहते हुए नजर आते हैं। ये वही बयान है जिस बयान को लेकर पीएम मोदी लगातार कांग्रेस पर हमलावर हैं। इस बयान में राहुल गांधी कहते हैं कि देश में जिसकी जितनी आबादी उसका उतना अधिकार। राहुल गांधी तेलंगाना में हुई एक चुनावी रैली को लेकर चर्चा में हैं। वहां उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आए तो एक वित्तीय और संस्थागत सर्वेक्षण कराएगी ताकि पता लग सके कि देश की ज्यादातर संपत्ति पर किसका नियंत्रण है। मतलब राहुल गांधी देश में संपत्ति का समान वितरण करना चाहते हैं। ये सुनने में भले ही लोक लुभावन लगे, मगर ऐसा हुआ तो देश गरीबी के दलदल में फंस सकता है। और ठीक राहुल गांधी की इसी मंशा को सामने लेकर आए हैं कांग्रेस के सांसद प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया। राहुल गांधी जब भी ये बयान देते हैं तब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ तौर पर मनमोहन सिंह का वो बयान भी याद दिला देते हैं कि कैसे मनमोहन सिंह ने भरे मंच से ये कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। और ठीक इसी बात को सच साबित करने पर तुले हैं कांग्रेस के तमाम नेता। दरअसल इस पूरे मामले की शुरुआत कांतिलाल भूरिया के उसी बयान के बाद से हुई है, जिस बयान को लेकर मध्य प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया है। ये बयान कांतिलाल भूरिया ने रतलाम झाबुआ लोकसभा सीट पर एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, कांग्रेस परिवार की हर महिला को 1 लाख रुपए देगी और जिसके घर में 2 बीबियां हैं उन दोनों बीबियों को 1-1 लाख यानी कि टोटल 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। और कांग्रेस सरकार आते ही हमारा जो घोषणा पत्र है, हर महिला को 1-1 लाख रुपया उसके खाते में जमा होगा। एक लाख सभी घर की महिलाओं का है, मालूम है कि नहीं? अब जिसकी 2 बच्चे तो 2 लोग जाएगा। और कांतिलाल भूरिया के इस बयान का साफ तौर पर समर्थन करते दिखे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी। आप खुद ही सुनिए। तो आपके भावी सांसद भूरिया जी, जिन्होंने घोषणा बहुत भयंकर कर दी अभी हाल कि जिसकी 2 पत्नियां उसको डबल, जरा इनके लिए भी ताली बजाओ। लेकिन इस बयान के मायने महज इतने से नहीं है कि केवल हम इसे मजाक के तौर पर देख सके। इसके लिए आपको एक पूरी क्रोनोलॉजी समझनी पड़ेगी। इस क्रोनोलॉजी की शुरुआत करेंगे हम उस दिन से जब कांग्रेस ने देश में यूसीसी लागू होने का सीधे तौर पर विरोध किया। यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसके तहत देश के हर नागरिक पर एक जैसे कानून लागू होंगे। जो कानून देश के मुसलमानों पर लागू हो रहे हैं वही कानून देश के हिंदुओं पर भी लागू होंगे। इससे होता क्या? इससे ये होता कि देश में किसी भी परिवार को एक से अधिक शादी करने का अधिकार नहीं रहता, क्योंकि देश में अभी भी कई मुस्लिम ऐसे हैं जो एक से ज्यादा कई शादियां करते हैं। उनके परिवार में 2 या 2 से अधिक बीवियां भी होती हैं। और कांग्रेस के नेताओं ने इसी यूसीसी का खुलकर विरोध किया। न केवल विरोध किया बल्कि इसको लेकर कई जगह पर प्रदर्शन करने जैसी स्थिति भी कांग्रेस के नेताओं ने बनाई। अगर देश में यूसीसी लागू हो जाता तो उससे होता क्या? देश की आबादी में और देश की जनसंख्या में एक संतुलन बना रहता। लेकिन अभी जब देश में यूसीसी लागू नहीं है तब देश में क्या हालत है, वो हालत आपको इस रिपोर्ट को देखकर समझनी होगी, जो हाल ही में ईएसी ने जारी की है। ईएसी ने जो रिपोर्ट जारी की है उस रिपोर्ट में ईएसी ने बताया है कि देश में पिछले कुछ दशकों में लगातार
हिंदुओं की आबादी लगातार घटी है और वहीं मुस्लिमों की आबादी लगातार बढ़ रही है। जब आबादी इस तरीके से हिंदुओं की घटेगी और मुस्लिमों की आबादी बढ़ेगी तो इससे होगा क्या कि देश में जो बहुसंख्यक हिंदू समाज है वो कभी इसी तरीके से लगातार स्थिति बनी रही तो वह हिंदू समाज अल्पसंख्यक हो जाएगा और देश की संपत्ति पर खुद ब खुद उन्हीं का पहला अधिकार हो जाएगा। और राहुल गांधी चाहते क्या है? राहुल गांधी भी तो इसी बात को बार बार दोहरा रहे हैं कि देश में जिसकी जितनी आबादी है उसको उतने अधिकार मिलना चाहिए। इसीलिए तो वे साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आपकी जितनी संपत्ति है हम एक सर्वे कराएंगे और सर्वे के बाद ये सब खुला हो जाएगा कि जिसके जितनी आबादी हो उसको उतने अधिकार दे दिए जाएंगे। होगा क्या? मुस्लिमों की जितनी आबादी बढ़ेगी उतने ही अधिकार मुस्लिमों को लगातार कांग्रेस पार्टी देने की बात कर रही है। और इसी बात को, इसी मंशा को कांतिलाल भूरिया ने अपने इस बयान के बाद उजागर किया है। कांग्रेस के इन नेताओं के इन तमाम बयानों के बाद एक जो निचोड़ निकलता है, एक निष्कर्ष निकलता है, वो निष्कर्ष यही है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का चाहे बड़ा नेता हो या फिर मध्य प्रदेश की रतलाम झाबुआ सीट से कांग्रेस का एक छोटा सा कैंडिडेट हो, वे सभी यही चाहते हैं कि जिस तरीके से देश की जो संपत्ति है उस पर पहला अधिकार मुस्लिमों का ही बना रहे। कांतिलाल भूरिया के इस बयान को आप भले ही मजाक में ले रहे हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस बयान को मजाक में न लेते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। और इसके बाद लगातार भाजपा के कई प्रवक्ताओं के एक के बाद एक बयान भी सामने आए हैं जिसमें वे कांतिलाल भूरिया पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस का आचरण सदैव से ही महिला विरोधी रहा है और कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो महिला में चाशनी ढूंढ रहे हैं। जीतू पटवारी, कांतिलाल भूरिया ध्रुवीकरण के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। कांतिलाल भूरिया महिलाओं के अधिकार को मार के जिस प्रकार से प्रथा को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ये उनके मुस्लिम लीग का जो मैनिफेस्टो है उसको एक कदम आगे बढ़ावा देता है। पर कांग्रेस का जो महिलाओं के प्रति रवैया है, जो मानसिक शारीरिक शोषण का जो रवैया है, उसका भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस रिपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और सबसे पहले आयुध को आप YouTube पर सब्सक्राइब कर लें। आपने अब तक यदि आयुध को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सबसे पहले खुद सब्सक्राइब करें, उसके बाद अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराएं। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।